हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो आज की इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे और इसके फीचर्स कि कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। और देन इसके बाद लास्ट टाइम हम जानेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन्स क्या है, मतलब पहले किस टाइप के कंप्यूटर को यूज़ करते थे, देन पहले के कंप्यूटर और अब के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस रह गया है, वो हम आज की इस टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute which means to calculate। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ है कि द वर्ड कंप्यूटर शब्द इंग्लिश कंप्यूट शब्द से आया है। मतलब कंप्यूट मीन्स होता है गणना, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट मीन्स गणना करना। मतलब कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। Thereby, a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed। फिर इसके बाद है एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है, या बिजली या बैटरी से आप चला सकते हैं इसको, जो आपको उच्च गति पर मतलब सबसे हाई स्पीड पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस मीन्स जो भी कैलकुलेशंस आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि आप जो भी जोड़ घटाना गुना भाग जो भी आप ऑपरेशंस करना चाहते हो आप आसानी से कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका ये कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा व्हेनेवर डिजायर्ड। ये कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि आप जो भी वर्क कर रहे हैं मतलब डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं इसके मेमोरी में, देन प्रोसेस भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी आप उसमें वर्क भी कर सकते हैं। देन अब उसके बाद आप जब भी चाहे उस स्टोर किए हुए डेटा को आप पुनः वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। देन इसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद है हम कुछ फीचर्स हैं, कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो कंप्यूटर हमेशा के लिए उपयोगी बनाते हैं, जिसका टुडेज लाइफ मतलब आज की दुनिया में हम कंप्यूटर को एक ज़रूरी साधनों में से एक मानते हैं। चलो इसमें आपका कुछ फीचर्स हैं, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स हैं, जिसमें से आपका पहला है ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित। It carries out a job normally without any human intervention। मतलब स्वचालित या किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य करता है। देन उसके बाद आपका स्पीड इट कैन परफॉर्म सेवरल बिलियंस सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर सेकंड। स्पीड मीन्स गति या प्रति सेकंड, मतलब जो कंप्यूटर है वो प्रति सेकंड कई अरब सरल गणितीय ऑपरेशंस का संचालन कर सकते हैं। कई एक ही कुछ सेकंड में आप कितने भी गणितीय ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन तीसरा आपका एक्यूरेसी, इट परफॉर्म्स एवरी कैलकुलेशंस विथ द सेम एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी मीन्स होता है आपका शुद्धता, या हर गणना को उसी सटीकता से के साथ करता है। मतलब आप इसमें आप जो भी इनपुट देंगे वो आप जितने भी बार इनपुट देंगे, अगर आपका दिया हुआ इनपुट सही है तो वो उसी शुद्धता के साथ मतलब बिना किसी गलती के ये आउटपुट देता है। देन इसके बाद है डिलीजेंस, इट इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डिलीजेंस मीन्स होता है परिश्रम, यह मतलब कि थकान महसूस नहीं करता है। जैसे कि हम कुछ भी हम जैसे कुछ कार्य करते हैं वही कार्य करने से हम थक जाते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं, जैसे कि मतलब एकाग्रता की कमी हो जाती है कुछ समय बाद। लेकिन ये कंप्यूटर में है जो लगातार आप किसी भी ऑपरेशंस को लगातार कर सकते हैं बिना किसी ये मतलब कि ये टायर्डनेस है, मतलब कि ये थकान महसूस नहीं कर सकते। आप जितना भी काम एक साथ ही परफॉर्म्स क्यों ना ही कर लें। लेकिन इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे है आपका वर्सेटिलिटी। It can perform a wide variety of tasks
वर्सैटिलिटी मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा। यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ ही कर सकता है। इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ आप किसी भी ऑपरेशंस को एक साथ आप कई सभी बहुत सारे डिफरेंट वर्क क्यों नहीं कर रहे होंगे, इस पर आप बहुत आसानी के साथ उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद है आपका मेमोरी। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल एनी पीस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी मतलब यह बड़ी मात्रा में जानकारी को संग्रहित कर सकता है और जब भी आवश्यकता हो जानकारी को किसी भी हिस्से को वापस याद करके जरूरत के अनुसार आपको आउटपुट भी दे सकते हैं, मतलब आप निकाल भी सकते हैं जो स्टोर किए हुए डेटा को पुनः। देन इसके बाद है आपका 7th नंबर पे नो IQ। इट कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन एंड हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। मतलब नो IQ मतलब कि होता है ये स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता है, यह पहले से ही मतलब इसमें निर्देश दिया गया होता है, उसी के अनुरूप ही यह कार्य करता है। अगर आप गलत डिसीजन गलत इनपुट देंगे तो कंप्यूटर ही गलत आउटपुट देगा, मतलब ऐसा है। मतलब गलती आप कर सकते हैं, कंप्यूटर खुद के कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। देन इसके बाद है 8th नंबर पे नो फीलिंग्स। इट कैन नॉट मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट। नो फीलिंग्स मतलब कोई भावना नहीं, यह भावनाओं और प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे कि ये मतलब कि कुछ फीलिंग ही नहीं रहती, ये मशीन है, आप ऑटोमेटिक चलता है, स्पीड अच्छी स्पीड के साथ, मतलब वो एक्यूरेसी के साथ, बिना थकान महसूस किए बिना, मतलब खुद में ये नहीं खुद डिसीजन ले सकता है, मतलब अच्छा है। मतलब आज की डेट में ये कंप्यूटर एक बहुत ही ज़रूरी उपकरण में से एक माना जाता है। देन इसके बाद है आपका कंप्यूटर जनरेशन। मतलब कि कंप्यूटर जनरेशन का मतलब सिंपल से आसान शब्दों में हम कहे कि जब स्टार्टिंग में मतलब कंप्यूटर की जब खोज हुई थी तब कंप्यूटर बहुत बड़े मतलब एक रूम के साइज के जितना होता था और बहुत ही मतलब थोड़ा स्लो था, मतलब कि अपडेटेड वर्जन नहीं था। आज के जो भी कंप्यूटर लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन और पहले के कंप्यूटर में आप आसानी से मतलब कि अंतर देख सकते हैं। जैसे कि उसी को ही हम कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। जैसे कि दिन बाय दिन हम लगातार जैसे कि अपडेटेड होते जा रहे हैं मशीन्स, उसी तरह कंप्यूटर भी लगातार अपडेटेड नए फीचर्स इसमें आते जा रहे हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। चलो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि कंप्यूटर इन जनरेशन इन कंप्यूटर टास्क इज अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। मतलब कंप्यूटर का एक कदम आगे जाना इन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही जनरेशन कहते हैं। मतलब इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री, और यह कंप्यूटर उद्योग के विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। मतलब कंप्यूटर जितने भी आज की डेट में जो भी कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। अधिकतर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का ही उपयोग में लिया जाता है। देन सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड टॉपिक है आपका ओरिजिनली इट वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से इसका उपयोग विभिन्न हार्डवेयर प्रौद्योगिकों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। टिल टुडे देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशंस। मतलब आज हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं इस्तेमाल में, या चाहे आप घर में हो या ऑफिस में हो, वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर होता है, जो लेटेस्ट वर्जन बहुत सारे फीचर्स से भरपूर है और इसके और भी लेटेस्ट धीरे धीरे अपडेटेड वर्जन आते जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको यह मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट पे बताइए कि ये वीडियो कैसा है, कुछ गलती है तो आप कमेंट में बताइए जिससे मैं सुधार सकूं। सो थैंक यू।